नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो है पूरी तरह से रोमांचक, ज्ञान से भरा हुआ और भरपूर है प्रकृति के अनोखे राज से। आज हम घुसेंगे घने जंगलों की गहराइयों में, जहां हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। आवर फॉरेस्टर के साथ आइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम आपको दिखाएंगे प्रकृति की एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दुनिया, मधुमक्खियों की दुनिया। ये छोटी सी प्राणियां जो अक्सर हमारे आसपास मंडराती रहती हैं, अपने आप में एक पूरा संसार छुपाए बैठी है। इनकी कहानी है अजब, इनका जीवन है गजब और इनके बिना प्रकृति का संतुलन अधूरा है। आज हम जानेंगे कि कैसे मधुमक्खियां अपने छोटे से शरीर में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभाती हैं, कैसे वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने छत्ते बनाती हैं और कैसे वे प्रकृति के लिए एक अनमोल उपहार है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम पर है एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई सोच। मधुमक्खियां यानी हनी बीज सिर्फ शहद ही नहीं बनाती, बल्कि प्रकृति के लिए एक महान योगदान भी देती है। इनके बिना न केवल फूलों का परागमन रुक जाएगा, बल्कि हमारी भोजन की चेन भी प्रभावित हो सकती है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी मधुमक्खी अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करती है, कैसे वे अपने समूह के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है और कैसे इनकी संगठित जिंदगी हमें टीम वर्क और समर्पण की सीख देती है। इनके छत्ते की रचना, इनका व्यवहार और इनका जीवन चक्र सब कुछ है एक अद्भुत वैज्ञानिक कहानी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल आवर फॉरेस्टर में, जहां हम प्रकृति के हर रंग, हर कहानी और हर रहस्य को आप तक लाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम मधुमक्खियों की इस अनोखी दुनिया का पर्दा उठाने जा रहे हैं। शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। पहला तथ्य, मधुमक्खियों का जन्म कैसे होता है। प्रकृति के इस अद्भुत कार्यक्रम में हर मधुमक्खी का जीवन एक छोटे से अंडे से शुरू होता है। रानी मक्खी, जो पूरे छत्ते की एकमात्र जननी है, हर दिन 100 से भी अधिक अंडे देती है। यह अंडे छत्ते के छोटे छोटे खानों में रखे जाते हैं, जहां उनका सुरक्षित विकास होता है। हर अंडे एक सफेद मोती जैसे बिंदु की तरह दिखता है, जो कुछ दिनों में एक नई जिंदगी का आरंभ करता है। कुछ दिन बाद अंडे से एक लार्वा निकलता है। यह लार्वा बहुत ही कोमल और भूखा होता है। कामकाजी मक्खियां इसे रॉयल जेली, फिर मधुर रस और फिर परग से पोषित करती हैं। लार्वा दिनों दिन बढ़ता है और फिर एक दिन यह अपने छोटे से घर को मोम की परत से ढक लेता है। अब यह प्यूपा बन चुका है। प्यूपा के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होता है, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा का शरीर धीरे धीरे बदलकर एक वयस्क मधुमक्खी का रूप ले लेता है। जब परिवर्तन पूरा हो जाता है, तो एक नई, बिल्कुल ताजा मधुमक्खी अपने मोम के घर से बाहर निकलती है। पहली बार अपने पंख फैलाकर यह नई मक्खी छत्ते की दुनिया में कदम रखती है। अब यह भी छत्ते की समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है और अपने जीवन की यात्रा शुरू करती है। यह पूरा परिवर्तन अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क मधुमक्खी तक प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है। हर कदम पर प्रकृति की रचनात्मक शक्ति और समुदाय की मेहनत दिखाई देती है। लेकिन इस बदलाव के पीछे कौन से रहस्य छुपे हैं, यह अभी भी विज्ञान के लिए एक रोमांचक पहेली है। मधुमक्खियों का जन्म सचमुच एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रिया है। मधुमक्खियों के समाज में हर बी का एक खास रोल होता है, नर, मादा, वर्कर या क्वीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अलग अलग रोल्स कैसे तय होते हैं? सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी कोशिका से, जिसमें एक अंडे से निकलती है एक लार्वा। अब यहां आता है रॉयल जेली का जादू। हर लार्वा को शुरू के कुछ दिन तक रॉयल जेली मिलती है, लेकिन जो लार्वा लगातार रॉयल जेली खाता है, वही बनती है क्वीन बी। बाकी सब बन जाते हैं वर्कर बीज या नर यानी मेल बीज। रॉयल जेली एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस है जो वर्कर बीज बनाती है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक आम लार्वा को भी रानी बना सकते हैं। जेनेटिक मार्वल यह है कि सभी बीज जेनेटिकली लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी डाइट उनका फ्यूचर डिसाइड करती है। वर्कर बीज हाइव की सफाई, बच्चों की देखभाल और खाना जमा करने का काम करती है। नर बीज का काम सिर्फ मेटिंग तक सीमित होता है। क्वीन बीज सिर्फ अंडे देती है। यह पूरा प्रोसेस टीम वर्क और नेचर की प्लानिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां हर बी अपनी जिम्मेदारी निभाती है। तीसरा तथ्य,
मधुमक्खियां कैसे नेक्टर इकट्ठा करती हैं और इसे शहद में बदलती हैं। इस प्रोसेस को फॉरेजिंग कहते हैं। यह एक रोचक प्रक्रिया है। चौथा तथ्य, मधुमक्खियां इंसानों को क्यों और कैसे डंक मारती हैं। यह उनका रक्षा का तरीका है और यह अपनी जान देकर भी करती है। पांचवा तथ्य, मधुमक्खियां अपने दुश्मनों से कैसे बचती हैं और उन पर हमला करती हैं। यह कलेक्टिव डिफेंस और कम्युनिकेशन का एक अद्भुत उदाहरण है। छठा तथ्य, मधुमक्खियां शहद को हनीकॉम्ब में कैसे जमा करती है और इसे कैसे संरक्षित करती है। यह एक बहुत ही निश्चित प्रक्रिया है। सातवां तथ्य, मधुमक्खियां अपने हनीकॉम्ब को हेक्सागोनल शेप में क्यों बनाती हैं और यह कौन करता है। वर्कर बीज का जियोमेट्रिक प्रिसिजन इसमें शामिल है। आठवां तथ्य, मधुमक्खियों का कम्युनिकेशन, जैसे वैगल डांस, टीम वर्क और पॉलिनेशन में उनका रोल, यह सब कुछ अद्भुत है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में दोस्तों। तब तक नेचर का ख्याल रखें, पेड़ पौधा लगाएं और सेव द वर्ल्ड। नमस्ते।